नमस्कार साथियों, मोटिवेशनल क्लास में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हिसाब बताने के लिए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरह के हिसाब को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से ट्रिक मेथड से सॉल्व करना है, किस तरह से नंबर एग्जाम में जो है नंबर को इंक्रीज करना है, आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि कोशिश करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। हमेशा आप मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे, आपका मंजिल, आपकी कदम जल्द ही चूमेगा। कहते हैं कि जब भी मुकाबला करो तो शेर की झुंडों से करो, ना कि गिदड़े के झुंड से। तो सबसे पहले पहला हिसाब देखते हैं कि पहला हिसाब है इसमें कि √6 प्लस फिर √6 प्लस फिर √6 प्लस फिर √6 करके इन्फिनाइट तक दिया रहेगा। तो इस तरह से अगर हिसाब दिया रहेगा तो इस तरह के हिसाब को कैसे हम सॉल्व करते हैं कि तो इस तरह के हिसाब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि गलत करके आ जाते हैं कि प्लस में 2 होगा कि 3 होगा आंसर। तो इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो आज से कंफ्यूज नहीं करना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है देखिए मेरा ट्रिक मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर मान के चलिए कुछ हम क्या करते हैं, थ्योरी देते हैं, यहाँ पर कुछ हम थ्योरी देते हैं। अगर मान के चलिए रूट अंडर दिया रहेगा ए, प्लस माइनस में रहेगा रूट अंडर ए रहेगा, फिर प्लस माइनस में रूट अंडर ए रहेगा, रूट अंडर ए रहेगा, इसी तरह इन्फिनाइट तक रहेगा। देखिए इसका और शकल इसका शकल दोनों का मिल रहा है। यहाँ पर क्या रहेगा, दोनों को बताते हैं प्लस माइनस वाला प्लस माइनस, प्लस वाला ये तो प्लस वाला है, यहाँ पर माइनस वाला है। तो प्लस और माइनस दोनों तरह के हिसाब अगर रूट में पूछे जाते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से अगर इस तरह से दिया रहेगा, अगर इस तरह से दिया रहेगा तो इस पर सेट कर रहा है इस पर। तो अगर इस तरह दिया रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 4a प्लस 1 रूट अंडर 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 होता है। क्या होता है, प्लस माइनस 1/2 होता है। इस तरह से इस पर बैठाएंगे। तो सबसे पहले अगर √6 प्लस √6 दिया हुआ है तो इसमें कैसे बैठाएंगे। तो इसका पोस्टमार्टम हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं पोस्टमार्टम। जैसे ए क्या हुआ, ए टर्म ए क्या हुआ, ए तो जो दिया रहता है 6 वो हुआ। तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, इस फार्मूला पर, इस फार्मूला पर बैठाएंगे। जैसे मान के चलिए रूट अंडर ए, एक जगह क्या है 6 है, एक जगह क्या है यहाँ 6 है ना दिया हुआ, तो 6 को बैठाएंगे, 6 किए, फिर प्लस में 1 है, फिर यहाँ क्या है प्लस वाला ना है, इसीलिए यहाँ सिर्फ प्लस में 1 लगे। माइनस वाला रहेगा तो यहाँ माइनस में 1 देना होगा। तो फिर बटा क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पर करेंगे 24 1 25 रूट अंडर 25 प्लस 1 होगा बाय 2 होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 5 होगा, फिर प्लस 1/2 यानी कि 5 1 6 6/2 बराबर 3। तो 3 आंसर निकल गया। तो अगर मान के चले इस तरह से हिसाब आएगा तो इस तरह से इसको सोल्व करना है, इस तरह से फार्मूला बैठाकर सोल्व करना है। तो इसके बाद भी बताएंगे कि अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे इसको सोल्व करना है, कैसे देखकर ही आंसर बोलना है, तो वो भी हम मेथड बताएंगे। इस क्लास में लास्ट तक आप बने रहे उस मेथड सीखने के लिए। तो सबसे पहले अगर इस तरह पूछेगा तो इस तरह जवाब देना है। तो इसमें पहले अगर नेगेटिव माइनस वाला रहेगा दिया हुआ तो माइनस वाला फार्मूला करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पोस्टमार्टम इसका करते हैं। तो सबसे पहले माइनस में दिया रहेगा तो माइनस में क्या करेंगे, यहाँ 4a के जगह पे यहाँ क्या है 6 ना है, तो गुना 6 कर देंगे। फिर यहाँ क्या प्लस 1 कर देंगे, लेकिन ये क्या है माइनस वाला इसमें है, तो इसीलिए यहाँ माइनस लेंगे, -1 लेंगे बाय 2 करेंगे। और यहाँ प्लस वाला था तो यहाँ प्लस में लिए थे ना 1, अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो माइनस में वहाँ 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में हम लिखा दिए कि ये प्लस -1 करके लिखा दिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से रहेगा। तो इसको क्या करें, 24 1 25 रूट अंडर 25 प्लस 1 रूट अंडर 25 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 24 1 25 रूट अंडर 25 हो गया। फिर माइनस में 1 है तो -1 है, तो माइनस में 1 करेंगे बाय 2 करेंगे। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, -1/2 बराबर 5 में से 1 घटेगा 4, 4/2 तो कट जाएगा 2। इसका क्या हुआ 2 आंसर हुआ, इसका 3 आंसर हुआ। तो ऑप्शन इसका देखिए 3 मिल गया, इसका भी 2 मिल गया। तो इस तरह से सोल्व करना है। तो एक बताते हैं कि देखकर ही कैसे आंसर बताना है, तो वो मेथड चलिए वो भी सिखा देते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखना है कि 6 का ना है, यहाँ पर दिया है, यहाँ भी 6 है दिया हो, तो देखकर कैसे आंसर मिलेंगे। तो 6 का जब फैक्टर करते हैं तो जब 6 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 3 लिखेंगे, 6 को द्वितीय 6 होता है।
अगर मान के चलिए प्लस में रहेगा दिया हुआ तो बड़ा वाला लेंगे, अगर प्लस में दिया रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे आंसर, अगर माइनस में दिया रहेगा तो ये क्या करेंगे, छोटा में लेंगे। तो यहाँ प्लस में है, बड़ा वाला दिया हुआ यहाँ पर प्लस में है, प्लस वाला हिसाब है √6 प्लस √6, इस तरह प्लस में दिया हुआ तो बड़ा वाला आंसर हो गया, ये 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 3 हुआ ना, वैसे में भी निकाले थे, यहाँ पर 3 हुआ था, और ऐसे भी निकालेंगे तो 3 निकालेंगे। ये क्या हुआ, ट्रिक मेथड हुआ, ये ट्रिक्स हुआ। ठीक है ना, कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर माइनस में दिया रहेगा तो इसमें माइनस में छोटा वाला 2, तो 2 देखिए इसमें पोस्टमार्टम विधि द्वारा भी 2 निकला है, और वैसे भी 2 निकला है। तो जैसे भी बनाइए, लेकिन एग्जाम में बनाकर आना ही होगा। तो सबसे पहले अब लास्ट वाला 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में 12 दिया हुआ, 3 नंबर में क्या दिया, 12 में दिया हुआ और प्लस में है दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अगर हम फार्मूला से निकालते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। अगर हम इस ट्रिक मेथड से निकालते हैं, क्या करते हैं, गुणनखंड मेथड से निकालते हैं, तब भी उतना ही आएगा। चलिए अपना मन है किसी भी मेथड से निकाले, लेकिन आंसर जो जल्द ही दिखाएगा कि निकाल कर, वही परफेक्ट होता है। तो सबसे पहले कौन मेथड से निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। जैसे 12 दिया हुआ प्लस में, तो 12 का जैसे ट्रिक पर बनाते हैं, ट्रिक्स पर कैसे होगा, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिखेंगे, 4 गुना 3 लिखेंगे ना, 12 4 12 होता है। तो 12 को इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर मान के चलिए प्लस में दिया रहेगा तो बड़ा वाला लेना है, तो बड़ा यहाँ है, तो यहाँ प्लस में दिया है ना, तो बड़ा वाला क्या होगा, 4 आंसर हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर √12 माइनस फिर √12 माइनस √12 इन्फिनाइट तक दिया रहेगा, लेकिन कंडीशन रहना चाहिए इन्फिनाइट तक। अगर इन्फिनाइट है, ये भी इन्फिनाइट वाला सूत्र है, कंडीशन रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर दिया रहेगा, तो अगर यहाँ क्या है, प्लस वाला है, तो इसलिए कैपिटल लिए 4 लिए। ठीक है, अगर माइनस वाला रहेगा तो दिया रहेगा, तो ये माइनस वाला में क्या होगा, 3 आंसर हो जाएगा, ये माइनस वाला में 3 आंसर हो जाएगा। तो या ट्रिक मेथड से बनाए या ये पोस्टमार्टम मेथड से बनाए, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। इसको एग्जाम में छोड़ कर नहीं आना, और इसको एग्जाम में क्या करेंगे, दौरा कर मारेंगे, शिकार करेंगे, इस तरह की हिसाब जब आ गया तो। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करके लिखे कि आप इस तरह से अगर हिसाब आया तो सर ऐसे हिसाब के खोपड़ी में हम छेद करेंगे, इस तरह से कमेंट में लिखिए, एक साथ आना चाहिए कमेंट में आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर 13 है तो देखते हैं 4 नंबर के हिसाब में क्या है कि जैसे मान के चलिए कि √13 प्लस √13 प्लस √13 फिर प्लस √13 फिनार तक दिया रहेगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि अगर हम ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 13 का फैक्टर क्या होता है, 13 का फैक्टर जब भी होता है 1 और 13 तो एक होगा, तो 1 और 13 यही होगा ना, तो 1 गुना 13 लिख सकते हैं। और इसको क्या कर लिख सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं 13 का, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो दिया गया है √53 प्लस 1/2 दिया, फिर √51 माइनस 1, इस तरह से आंसर दिया गया है। अगर इस तरह से आंसर ने दिया है 1 या 13 ने दिया है यहाँ पर, तो इसीलिए ये इसका जो है ट्रिक मेथड्स काम यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि इसका ये कहता है, आंसर ही कहता है कि हमको पोस्टमार्टम करके निकाला गया है, तो तुम भी पोस्टमार्टम करके हमको निकाल लो। तो आंसर ही कह रहा है, तो चलिए आंसर कह रहा है, तो पोस्टमार्टम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो चलिए इसका पोस्टमार्टम जब भी करेंगे, चलिए यहाँ पर इसका पोस्टमार्टम कर दें, क्योंकि ट्रिक मेथड तो काम नहीं किया, क्योंकि आंसर 1 और 13 में नहीं दिया, इसीलिए इसका यहाँ ट्रिक मेथड काम नहीं किया। तो यहाँ पर क्यों करेगा, पोस्टमार्टम मेथड काम करेगा। तो पोस्टमार्टम कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। पोस्टमार्टम करने के लिए फार्मूला की यूज करते हैं। तो फार्मूला यहाँ क्या है, √4a होता है, एल गुण क्या है 13 ना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 13 करेंगे, एल गुण अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, √4 गुना 13 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस बनाना है तो प्लस 1 हो जाएगा, क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह से क्या होगा 13 होगा, यहाँ पर 13 चौका 52, 1 53 हो जाएगा, √53 फिर प्लस 1/2 होगा। तो देखिए इसका पोस्टमार्टम किया तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया, √53 प्लस 1/2 आ गया। तो आंसर मतलब आंसर खुद कहा कि हमको पोस्टमार्टम कीजिए, पोस्टमार्टम करके हमको निकाला गया, तो तुम भी पोस्टमार्टम करके हमको निकालो। आंसर खुद का है तो हम भी पोस्टमार्टम कर दिए। लेकिन इस सब का आंसर क्या कहा है कि नहीं, हमको पोस्टमार्टम करके भी निकाला गया है और ट्रिक मेथड से भी निकाला गया है, तो इसीलिए हम दोनों मेथड का यूज करके निकाल दिए हैं। तो चलिए अगला टाइप देते हैं। टाइप नंबर पहला था, टाइप नंबर दूसरा देखेंगे किस तरह से हिसाब पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 2 का पहला नंबर हिसाब है, यानी दूसरा टाइप का पहला नंबर हिसाब है। पहला नंबर में दिया है कि √5 इंटू √5 इंटू √5 इन्फिनाइट तक दिया रहेगा, तो उसमें प्लस वाला था
दिया हुआ, ये क्या है, गुना वाला दिया हुआ, इंटू वाला दिया है, तो इसमें क्या रहेगा, √5 इंटू √5 इंटू √5 इन्फिनाइट तक दिया रहेगा। तो इसमें किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसका पहले क्या करते हैं, इसका पहले हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। अगर मान के चलिए कि √a इंटू √a इन्फिनाइट तक दिया रहेगा, तो इसका डायरेक्ट ही आंसर लिखना है, क्या जो दिया रहेगा √, जिसके √, है वही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ए ही हो जाएगा। इंटू में अगर √a इंटू √a इन्फिनाइट तक दिया रहेगा, तो जो वही आंसर हो जाएगा, जो संख्या का √, रहेगा वही आंसर हो जाएगा। यानी √a इंटू √a इन्फिनाइट तक दिया रहेगा, कंडीशन होना चाहिए इन्फिनाइट, तो वही आंसर हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर √5 है, √5 इन्फिनाइट तक यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जहाँ पर ए था तो ए हुआ था ना इसका आंसर, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको याद रखना, यहाँ पर ए के जगह पर 2 भी दिया रहेगा, √2 इन्फिनाइट तक दिया रहेगा, ठीक है ना, तो √2 होगा, 3 रहेगा तो 3 होगा आंसर, ठीक है। इसमें कोई मतलब छोड़ने वाले ये हिसाब नहीं है, तो इसको दोहरा के मारेंगे, इसमें कहने वाली बात नहीं है। तो चलिए ये दूसरा नंबर का हिसाब है, क्या है कि √5 इंटू √5 लेकिन इसमें इन्फिनाइट तक दिया नहीं है। तो कोई सोचेगा नहीं ऐसे देखेगा आंसर 5 मार देगा ऐसे करके, वो तो क्या करेगा, वो तो हिसाब क्या उसको अति हिसाब को क्या वो छेद करेगा, उसी को छेद करके आ गया। तो इस तरह से जो है हिसाब आएगा, तो 5 देख कर नहीं मारना है, तो पहले देखना है कि इन्फिनाइट यहाँ दिया था तो तब यहाँ पर 5 हुआ था, यहाँ पे इन्फिनाइट तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे 5 कैसे मारेंगे। तो इस तरह से देखकर सोल्व करना, तो इसका अलग थ्योरी होता है, तो यहाँ 5 क्या होगा, नहीं होगा आंसर, तो अलग थ्योरी से इसको करना है। तो इसका थ्योरी होता है यहाँ पर, ये इसका थ्योरी था, इसका थ्योरी होता है अगर √a फिर √a फिर √a फिर √a इस तरह से अगर दिया रहेगा, मतलब इन्फिनाइट तक नहीं है इसमें दिया, इसमें भी इन्फिनाइट तक नहीं दिया है, तो इन्फिनाइट तक नहीं दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है ना। अगर इस तरह से दिया रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, a पर पावर 1 माइनस 1/2 पर पावर n होता है, a पर पावर 1 माइनस 1/2 पर पावर क्या होता है, n होता है। तो यहाँ पूछेगा कि n क्या हुआ, n हुआ नंबर ऑफ टर्म हुआ, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं हम n यहाँ पूछेगा n क्या है, वेयर n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या है, पदों की संख्या, जितना टर्म रहेगा पद उतना वो n हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 है, तो एक कितना टर्म हो गया, 5 टर्म है, तो यहाँ n बराबर क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इस पर बैठा देंगे, इसको कैसे बैठाएंगे, तो इस तरह से इसको भी सोल्व करना है, कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व करते हैं। जैसे मान कर चलिए यहाँ पर क्या था, n बराबर 5 हुआ, तो a पर बराबर क्या होगा, 1 माइनस 1/2 पर पावर क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इसको कैसे फिर लिखेंगे, a पर पावर 2 पर पावर 5 मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 फिर 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, जैसे 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 2 5 हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हुआ, यानी कि 1 माइनस 1/2 पर पावर 31 माइनस, ये तो करके नहीं लिखे थे, इसका मान होता है 32 हुआ। तो इसको फिर सोल्व करेंगे, क्या होगा, a पर पावर 32 में 1 घटेगा, कितना बचेगा, 31, यानी यहाँ पर होगा 31/32 आंसर हो गया इसका, ठीक है ना, इसका मान इतना हो गया। तो इसी तरह ये फार्मूला पर बैठाए तब नहीं निकला, तो यहाँ भी इसको फार्मूला पर क्या करें, यहाँ भी पोस्टमार्टम कर देंगे इसका। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है, n कितना दिया है वो निकालना है। तो इसका पोस्टमार्टम कहाँ पर करें, इसका पोस्टमार्टम हम यहाँ पर करते हैं, इसे घुमा के यहाँ पर आए, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्म यानी n बराबर यहाँ कितना दे दिया, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 दे दिया, n बराबर 5 हो गया। तो इस पर बैठा देंगे, किस पर, a क्या हुआ, a जो दिया रहता संख्या वो हुआ, यहाँ a क्या हुआ, a यहाँ पर 5 दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म 5 हुआ, कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 है, n बराबर 5 और एक कितना, a यहाँ पर 5 दे दिया, तो कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं, फार्मूला पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पर पोस्टमार्टम क्या हुआ, a बराबर 5 है, तो 5 के दिए एक जगह पर, तो 1 माइनस 1/2 पर पावर n होता है, n बराबर 5 दे दिया, तो 5 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको फिर ऐसे करेंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे यहाँ पर 5 है,
फिर 1 - 1 इसका मान तो निकाले हैं यहाँ 32, कितना हुआ 32 हुआ ना। फिर इसका मान 5 क्या होगा 31/32 हो जाएगा, ठीक है ना। 31/32 हो जाएगा। तो यहाँ 5 31/32 कहाँ पर कौन ऑप्शन हो गया, 5 बी नंबर का ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। अब ये ना देखना है कि जैसे 5 देखेगा रूट में अंदर 5 है 5 मार देंगे आंसर तो उसका गलत हो जाएगा, वो बेचारा उसका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरह ये वाला अलग इन्फिनाइट वाला अलग हिसाब, ये इंटू वाला अलग है, ठीक है। इसका अलग पोस्टमार्टम हुआ, इसका अलग पोस्टमार्टम हुआ। इस तरह से आएंगे डायरेक्ट होगा, इस तरह से आएंगे थोड़ा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। चलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए इसका भी बनाकर जो है इसका देखिए 3 नंबर का हिसाब, 3 नंबर का पोस्टमार्टम हम यहाँ पर करते हैं। 3 नंबर क्या है, n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर यहाँ कितना होगा, गिनेंगे 1 2 3 4 हुआ, n बराबर 4 हुआ, नंबर ऑफ टर्म 4 हो गया, ठीक है ना। अब a बराबर कितना हुआ, a बराबर यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि 2 दिया है एक जगह पर दिया है ना। तो इसको यहाँ पर फॉर्मूला बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a पर पावर 1 - 1/2 पर पावर n होता है। तो इस पर बैठाएंगे a बराबर 2 1 - 1/2 पर पावर क्या n बराबर 4 है, तो 4 दे देंगे। तो यहाँ पर करेंगे 2 पर पावर 1 माइनस a पर पावर 4 बराबर कितना होगा, 2 पर पावर 4 बराबर कितना होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा फिर 2 पर पावर 16 हो गया। यहाँ पर 16 में से एक जाएगा कितना 15/16 हो जाएगा। इस तरह आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर है, सी नंबर में है 2 पर पावर 15/16, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लियर रूप से आंसर हुआ। तो इस तरह से अगर हिसाब आए तो इस तरह से इसको पोस्टमार्टम करना, इस तरह से इसको दौड़ा के मारना है। तो चलिए अगला हिसाब देखते हैं। 3 का जो है पहला नंबर का हिसाब, अगर इस तरह से हिसाब आएगा तो किस तरह से उसको खोपड़ी में छेद करना, इस तरह के हिसाब को चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के हिसाब के तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं टाइप 3 का, इस तरह के हिसाब को जो है कैसे सोल्व करना, सोल्व करने का नियम ही नहीं जानता है कि इधर से सोल्व करे कि इधर से करे सोल्व, राइट से करे कि लेफ्ट से करे सोल्व, नियम ही नहीं जानता है। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि मैथ में सबसे बड़ा चीज़ होती है कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, मैथ को किस तरह से हम हिसाब को बनाएं से कम समय में जो है मेरा आंसर प्राप्त हो, कम समय में हम क्वालिफाई करें एग्जाम। तो यही नहीं पता नहीं होता है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो चलिए आज हम बता देते हैं। तो जब भी इस तरह के हिसाब आए तो इधर से सॉल्व करना है, किधर से, राइट तरफ से। तो इधर से नहीं करेंगे तो इधर से करेंगे इस तरह के हिसाब को, ठीक है ना। तो ओके, तो चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर से है 169, तो रूट अंडर 169 का रूट अंडर कितना होता है, 63 होता है। 63 इसका क्या हो जाएगा, 13 गुना 13 लिखेंगे, यानी कि रूट अंडर 2 को 13 हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा 13 होगा। तो इसका कितना होगा 13 हो गया इसका। आप देखो यहाँ 13 और 12 जोड़ेंगे, कितना होगा 13 और 12 जोड़ते ही 13 और 12 यानी कि 12 प्लस 13 कितना होगा, 12 दूना 24 से 25 हो जाता है, यानी कि रूट अंडर यहाँ पर 25 हो जाएगा। इन दोनों जब ऐड किए तो 25 निकला, 25 निकला। तो रूट अंडर 25 होगा, 25 का कितना होगा 5 होता है। इससे कितना निकला 25 निकल गया, यहाँ पर इसका 5 निकल गया। अब 5 प्लस इतना जोड़ेंगे 139 में 5 जोड़ेंगे, कितना होगा 140 होगा, 40 4 44 144 होता है। कितना होता है 144, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ कितना होता है इसका, यहाँ पर जब ऐड किए तो 144 निकला, 144 का कितना होगा 12 होगा, 12 होगा, ये तो जानते हैं। तो इससे 12 निकला। फिर 12 प्लस कितना 37 जोड़ेंगे, 12 प्लस 37 जोड़ेंगे, कितना होगा 7 2 9 3 1 4, यानी 49 हो। 49 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि इन दोनों के जब ऐड के 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 7 49, यानी इसका अमाउंट कितना निकल गया, यहाँ से 7 निकला। तो 7 प्लस इतना जोड़ेंगे 249 में, 7 प्लस 249 जोड़ेंगे कितना होगा 249 से 50 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 256 16 हाँ 256, यानी ये दोनों जब ऐड किए तो कितना हुआ 256, वर्गमूल में 256। तो इसका कितना होता है 16 16 हाँ 256 होता है। तो यहाँ कितना होगा 16, इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर ए हो गया। तो इस तरह से हिसाब से इधर से सॉल्व करना कैसे होता है। तो चलिए इस तरह से एक बार और प्रैक्टिस करवा देते हैं। सेकंड हिसाब देखकर, सेकंड हिसाब भी उसी तरह है। तो इसको कैसे करेंगे, 36 का वर्गमूल कितना 6 होता है, 6 प्लस 10 करेंगे, जोड़ेंगे 6, इसका निकला मान 6 प्लस 10 कितना होगा 10 6 16 हुआ। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, रूट ना अंदर है, तो इसका 4 निकल गया, इसका 4 निकला। 4 प्लस, क्योंकि हम प्लस न दिया, 4 प्लस 21 कितना 25 होगा, 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हुआ 5। या तो कोई समस्या नहीं, कैसे निकाले
रूट अंडर 36 है, 36 का 6 निकला, 6 प्लस 10, 10 6 16 हुआ, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4, 4 हुआ, 4 प्लस 21 कितना हुआ 25, 25 का वर्गमूल कितना 5, फिर 5 निकला, फिर 5 प्लस 76 करेंगे 76 करेंगे कितना होगा 81 होता है, 5 प्लस 76 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 81 होगा, 81 होगा। 81 का वर्गमूल कितना होता है रूट अंडर 81 वर्गमूल कितना होगा 9 होता है, तो 9 निकल गया आंसर। तो डायरेक्ट मारेंगे, इसे देखेंगे इधर से सोल्व करके किए, किस तरह से इस तरह से प्रैक्टिस करना है तो हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो तीसरा नंबर भी उसी तरह है, तो तीसरा नंबर इधर किसका होता है 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, तो वर्गमूल सब इस तरह 9 होता है, तो 9 प्लस 16 जोड़ेंगे, 16 9 25 होता है, 16 में कितना होगा 25, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यानी कि 5 निकला इसका मान। 5 प्लस फिर 11 जोड़ेंगे कितना होगा 5 प्लस 11 16 होगा, 16 का कितना होगा 4, इसका मान 4 निकला। फिर 4 प्लस 12 जोड़ेंगे 12 4 16 हुआ, फिर 16 का वर्गमूल फिर 4 निकला, इसका कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 16 प्लस 4 प्लस 12 16, 16 का वर्गमूल 4 निकला, फिर 4 प्लस इतना करेंगे कितना होगा 625 होता है, 625 जैसे रूट अंडर कितना होगा 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, तो यहाँ 25 मार देंगे इसे करके, कितना इजी है। इस तरह से हिसाब आएगा तो इसको दौड़ा के मारना, इसको छोड़ना भी नहीं है। चलिए अगला हिसाब चौथा नंबर का कैसे सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर में क्या है डेसिमल वाला है, किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, तो कोई देखेगा हिसाब ऐसे करके देखेगा कोई हिसाब, तो इसको छोड़ देगा हिसाब, अरे इसको कुछ नहीं है इस सब हिसाब में, कैसे इसको बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो इस समय देखेगा डेसिमल वाला हिसाब, अगर आया डेसिमल में देखा यहाँ पर अरे डेसिमल में है, ये नहीं बनेगा, इस छोड़ देगा आगे बढ़ जाएगा। अरे इतना कम समय बनता है ये हिसाब, इसको छोड़ना नहीं, इसको दौड़ा कर मारना है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे दौड़ाना है इसको। तो पहले बात क्या है डेसिमल में, पहले यहाँ 81 है, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, क्योंकि रूट अंदर में दिया है 9 होता है, और 2 को 0 है, तो 2 को 0 में से 1 0 बाहर हो जाएगा, 0 हो जाए, दशमलव है दशमलव दे दिए 0 दे दिए, कोई दिक्कत, इसका निकल गया वर्गमूल 0.09 इतना का। निकाले कैसे कि 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, 9 दिए, फिर 2 को 0 में तो वर्गमूल है तो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकल गया इतना हो गया, फिर दशमलव है दशमलव 0 दे दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। फिर इस इतना मान हुआ, इसका मान इतना हुआ, तो इतना जोड़ इतना करेंगे कितना होगा, तो यहाँ पर ऐड करते हैं देखिए 0 यहाँ कितना 0.09 है, इसमें कितना जोड़ेंगे 0.4 जोड़ेंगे कितना होगा 0.49 हुआ, 0.49 हुआ ना। जब 0.49 है इसका वर्गमूल कितना होता है 49 का 7 होता है, तो पॉइंट हुआ 0 निकल गया इसे, यानी रूठे अंदर में ना वर्गमूल कितना होगा 7 होगा, 0.49 का 49 का 7 होता है 49 का, तो 0 दे दिए शुरू में, कितना इजी है बनाना है ना। फिर इन दोनों को इसमें जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर दिया हुआ यानी कि 0.7 दिया निकला इसका मान, 0.7 को कितना होता है, फिर 0.3 जोड़ेंगे 0.3, तो 7 3 10 के 0 दशमलव का दशमलव 0 0 0 0 1 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़े हैं 1 हुआ, यहाँ कितना हुआ 1 हुआ, तो दशमलव के बाद कोई मानना नहीं रहता है, तो 1 हुआ इसका मान 1 का वर्गमूल कितना 1 ही होता है, तो यही आंसर हो गया, ऐसे मारेंगे खट से निकल गया, कोई दिक्कत। इस तरह से आपको कैसे दौड़ा को सॉल्व किए। तो अगर 5 नंबर में इस तरह के हिसाब जब आएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी बताते हैं। अगर कोई जानते हैं हिसाब तो इसको सॉल्व कीजिए फास्ट में, किस तरह से सॉल्व करते हैं बताइए, 1 मिनट का समय देते हैं, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए फास्ट में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए बताइए आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस तरह के हिसाब को। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले बात है इतना का 961 का वर्गमूल रूट अंडर 961 दिया, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर करते हैं 961 का वर्गमूल कितना होता है, ऐसे निकालेंगे, इसका होता है 31 होगा, निकाल लेना 31 कैसे होगा 961 है, तो ऐसे करते हैं वर्गमूल में, यानी 3 3 9 हो गया, 3 3 9 ये कट गया, कितना होता है 3 2 6, यहाँ कितना बचा 61 बचा, यानी 1 रखेंगे तो ये कट गया 61 कट न गया, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हुआ 31 हुआ, इसका मान कितना हुआ 31 हुआ। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है कि 25 है, 25 को वैसे निकाले 25 का 5 होता है, 2 को 0 होते हैं, बाहर निकल गया 2 को 0 में, यानी 50 हुआ। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसका पोस्ट मतलब थोड़ा यहाँ के इसको लिख सकते हैं, रूट अंदर में है, रूट अंदर में 50 निकला, जोर है फिर 31 यही निकला, बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर दे दिया, कि 50 पर 31 कितना 81 होगा, 81 के बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा इसका यहाँ पोस्टमार्टम करते हैं, यानी कि रूट अंदर 81 है,
बराबर एक्स स्क्वायर है, यही ना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 81 का वर्गमूल 9 होगा बराबर एक्स स्क्वायर, इधर फिर आएगा एक्स स्क्वायर, देखिए स्क्वायर जैसे आता है फिर रूट हो जाएगा यहाँ पर 9, इधर बचेगा एक्स, इसका मान 3 निकलता है, यानी एक्स बराबर 3 निकल गया आंसर। इसका मानेंगे ऐसे करके एक्स बराबर 3। तो इस तरह से हिसाब आएंगे, कैसे सोल्व करना है, किस तरह से सोल्व करना है। चलिए, तो आधा टाइप है इसमें, टाइप नंबर चौथा है कि इस तरह से टाइप आएगा, ये टाइप नंबर चौथा हुआ। चौथा का पहला हिसाब है, इस तरह से हिसाब जो है अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए लग जाते हैं, सोल्व करने में पता चलता है कि एग्जाम का टाइम ही खत्म हो गया, लेकिन ये हिसाब जो है सोल्व नहीं हुआ। तो आज हम बताएंगे किसको इसको जो है कैसे लॉजिक तरह से सोल्व करना है, कैसे इसका पोस्टमार्टम करते हैं, आज हम बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इस तरह से अगर हिसाब पूछे जाते तो कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो है ये 7 जो लिखा हुआ है, तो पहला कंडीशन यहाँ पर जो है रूट के, यहाँ पर √7 प्लस 2√10 है यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पर क्या रहना चाहिए, 2 फिक्स रहना चाहिए। यहाँ पर जो रहेगा 2 फिक्स रहेगा, पहला कंडीशन। जब ये 2 फिक्स रहेगा तब क्या करना है, यहाँ पर इसका पोस्टमार्टम जो है 7 को इस तरह से तोड़ना है, 7 डिजिट है, इस 7 डिजिट को इस तरह से तोड़ना है कि यहाँ जोड़ने के बाद 7 पूर्णा चाहिए, ठीक है ना। 7 को 2 भाग में इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 7 होना चाहिए, और उसको जिस तरह से तोड़े हैं उसको गुना करने के बाद यहाँ कितना होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, √100 जितना रहेगा ये गुना करने के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ गुना करने के बाद 10 होना चाहिए, और यहाँ जोड़ने के बाद 7 होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसमें कैसे चलेगा, जैसे मान कर चलिए यहाँ पर इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसका पोस्टमार्टम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या 7 प्लस 2√10 लिखा हुआ है, तो हम क्या बताया अभी, जोड़ने के बाद 7 होना चाहिए और गुना करने के बाद 10 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन और रहना चाहिए क्या, यहाँ पर 2 रहेगा तब ये कंडीशन करना है, क्या जोड़ने के बाद 7 होना चाहिए, गुना करने के बाद 10 होना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ है 7 को इस तरह से क्या करना है, तोड़ना है, 7 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद 7 होना, जोड़ने के बाद 7 होना चाहिए, और गुना करने के बाद जो है 10 पूर्णा चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो 7 को जैसे तोड़ते हैं तो 7 को कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे मान के चलो कि 7 जो है 7 को या 2 और जैसे 4 और 3 में तोड़ते हैं, 4 और 3 में तोड़ते हैं, या नहीं तो इसको 3 या 4 भी कह सकते हैं, 4 या 3 में तोड़ते हैं या 3 या 4 में तोड़ते हैं। तो इसको देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 या 3, 4 3 7 तो जोड़ने के बाद हो जाता है, लेकिन गुना करते 4 3 12 हो जाता है, तो ये नहीं होगा। तो ये ये जो है 4 3 7 होता है जोड़ने के बाद, लेकिन गुना करने, देखो 4 प्लस 3 बराबर 7 होता है, लेकिन 4 गुना 3 जब गुना करते हैं तो 4 3 12 हो जाता है, 10 नहीं आता है, तो नहीं होगा ये। तो फिर 7 को क्या करते हैं, फिर 7 को ये नहीं टूटेगा, फिर 7 को क्या करते हैं, अब क्या करते हैं 2 और 5 में तोड़ते हैं। देखिए 2 और 5 में तोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जो है 2 प्लस 5 जोड़ने के बाद जो 7 होता है, और इसी को हम क्या करते हैं 2 गुना 5 करते हैं तो 10 आता है, 5 गुना 10। देखिए ये रूल क्या हुआ, ये सेटिस्फाई कर गया, कैसे कि जोड़ने के बाद 7 होना चाहिए, तो जोड़ते हैं तो 5 2 7 7 हो जाता है, गुना करने के बाद 10 होना चाहिए, गुना किए 2 और 5 गुना 10, देखिए जोड़ने के बाद 7 हो गया, गुना करने के बाद 10 हो गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया सेटिस्फाई। तो इसमें क्या करना है कि अगर इस तरह से हिसाब आता है तो इस तरह से फैक्टर करना है, इस तरह से तोड़ना है। यहाँ भी तोड़ा है, लेकिन 4 3 7 होता है जोड़ने के बाद, लेकिन 4 3 12 गुना करने के बाद 10 नहीं होता है, तो हमको 10 ना चाहिए, नहीं होता, तो इसलिए ये जो तोड़े हैं 4 3 7 करके, ये तो नहीं हुआ। जब फिर दूसरे तरह से तोड़े तो ये हो गया, इसका मतलब ये सही है, मेरा ये क्या है, सही है। तो इसको कैसे लिखेंगे आंसर में, तो जिस तरह तोड़े के √100 क्या होगा, 2 डिजिट हुआ, तो एक हुआ 2 एक हुआ 5, यही हुआ 2 डिजिट हुआ। तो इसको क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे, √2 प्लस बनाना है तो प्लस √5, √2 प्लस √5, तो 5 2 7 हो गया, 5 2 10 पूर गया। और जब इस तरह से टूट गया तो इसको रूट में लिखेंगे, इसको भी रूट में लिखेंगे, जोड़ है तो जोड़ बढ़ा देंगे, ठीक है। √2 प्लस √5 हो गया मेरा आंसर। कहाँ पर है, √2 प्लस √5, ए नंबर पे हो गया, मिल गया आंसर। तो समझने में अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर नहीं समझे, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, समझा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बात है इस तरह से तोड़ना है। आप देखिए कैसे तुरंत बनता है, तो आप इसमें भी क्या बताए, कंडीशन होना चाहिए 2, यहाँ पर 2 है कंडीशन। आप यहाँ पर देखिए कंडीशन फिर करना है, पहला 2 है यहाँ पर,
तो वही तोड़ कर बनाना है। जब देखेंगे यहाँ पर इस तरह हिसाब है, यहाँ 2 है, तो उसको क्या करें, तोड़ कर बनाएंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, पहला बात है कि यहाँ जोड़ने के बाद 8 आना चाहिए और गुना करने के बाद जो है यहाँ कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम तोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो जोड़ने के बाद तो 8 को ना तोड़ना है हमको, तो यहाँ पर 8 को तोड़ना है। यहाँ इसका पोस्टमार्टम यहाँ पर करते हैं। दूसरा नंबर का पोस्टमार्टम यहाँ पर देखिए 8 है, 8 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, 8 को तोड़ सकते हैं, एक बार तोड़ते हैं 5 और 3 में, 5 और 3 या 3 या 5 में तोड़ते हैं। 5 और 3 में तोड़े, 8 को जोड़ने के बाद 8 होना चाहिए, 5 3 8 हो गया। लेकिन गुना करने के बाद कितना होना चाहिए, 15। यानी जोड़ेंगे जब 5 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, गुना करने के बाद भी ना होना चाहिए 5 प्लस 3, 5 या 15। देखिए ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया, 5 या 15 हुआ, जोड़ने में 5 3 8 सेटिस्फाई कर गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब क्या करते हैं, जो 2 संख्या निकला, एक संख्या क्या निकला, एक डिजिट जो निकला यहाँ पर क्या निकला, एक 3 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं, एक ये निकला एक ये निकला। तो इसी को रूट में नहीं लिखते हैं, √3 प्लस वाला है, प्लस की √5, यानी कि 2 डिजिट निकला, एक निकला 5 और 3 में तोड़े तो 5 और 3 हुआ, यानी 3 या 5 कह सकते हैं। तो रूट में लिखते हैं इसको इस तरह में, तो रूट लिखे 3 है, रूट प्लस वाला ना है, तो इसलिए प्लस में लिखे √5 लिखे। तो √3 √5 कहाँ पर है आंसर, तो √3 प्लस √5, √3 प्लस √5, √3 प्लस 5 2 7, इसमें यहाँ 3 होगा, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है ना। तो √3 प्लस √5 यानी √5 या उल्टा के भी हो सकता है, यहाँ पर √5 प्लस √3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैच कर गया आंसर। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आप चलते हैं तीसरा नंबर में यहाँ पर क्या है कि यहाँ जोड़ने के बाद और रहना चाहिए क्या, 16 पूरना चाहिए, यहाँ गुना करने के बाद 7 पूरना चाहिए। और कंडीशन हम क्या बताएं, कंडीशन बताए यहाँ पर 2 रहना चाहिए, यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो वो कंडीशन लगेगा नहीं। तो क्या करेंगे, अगर 2 नहीं रहेगा तो उसको 2 बनाना है। तो कैसे बनाना है 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 6 है, 6 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं √16, इसका पोस्टमार्टम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 लिखेंगे तब नहीं अच्छा हुआ है, ठीक है। तो √7 हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमको 2 पुराना है, तब ना ये रूल फुलफिल करेगा। अगर रूल फुलफिल कर गया ये रूल, तो ये देखकर ही बना देंगे, रूट में करेंगे, बन गया आंसर, तुरंत मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 करने हैं, इसलिए 6 था तो यहाँ 2 गुना 6 किए, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पर क्या किए, 16 किए प्लस 2 तो रहेगा, और 3 को अंदर भेजेंगे, 3 को अंदर के जैसे इसको भेजेंगे ये 9 हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। कैसे 9 होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर 2 को 3 अंदर में है, रूट में 2 को 3 है तब ना एक बाहर निकलता है, 2 को 3 है तब एक बाहर निकला है। इसका मतलब क्या है, रूट के अंदर 2 3 है, 2 3 मतलब 3 गुना 3, 3 3 9 हो गया। तो इसको क्या रहेगा, 2 तो रहेगा, जैसे अंदर जाएगा 7 गुना, यहाँ क्या होगा 3 गुना 3, 3 3 9, यानी 9 का वर्गमूल जैसे निकला यहाँ 3 आया है, 2 तो बाहर में, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है समझने में। अब क्या करते हैं इसमें, अब करते हैं यहाँ पर जैसे रूट ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पर फुलफिल कर गया। अब क्या करते हैं, 16 को तोड़ना, ये जोड़ने के बाद 16 होना चाहिए, गुना करने के बाद इतना पूरना चाहिए, 63 है, यहाँ कितना 963 हो सकता है। आप देखिए यहीं पर कहता है जोड़ेंगे 7 और 9, 9 7 16 हो गया ना। 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, 16 को तोड़ सकते हैं 7 और 9 या 9 या 7 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। जब इस तरह तोड़े देखिए पुरता है कि ना, 7 9 7 16, 16 हो गया जोड़ने के बाद 16, और देखिए 9 से तो 63 है ना, यहाँ पर होगा तो गुना करने के बाद 63 पड़ता है, 9 से तो 63 हो गया, यहाँ पर गुना करें, जैसे 7 प्लस 9 जोड़ेंगे, 9 7 16 भी और गुना करेंगे, 9 गुना 7 गुना 9 बराबर 9 से तो 63। देखो 9 गुना 7 गुना 9 है ना अंदर में, तो पूर गया, पूरा सेटिस्फाई हो गया। तो कैसे इसको लिखेंगे, तो 2 डिजिट हुआ, एक डिजिट क्या हुआ, एक डिजिट आया 7, एक डिजिट आया 9, तो इसको रूट में कर देंगे, सिर्फ जोड़ वाला जोड़ है तो √9। लेकिन √9 यहाँ ऐसे देखेंगे, √9 मारने देंगे ऑप्शन, तो क्या करेंगे, ये इसका रूट टूटेगा, तो √7 है, क्या होगा, √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 3 लिखेंगे, कहाँ पर है, √7 प्लस 3, 3 प्लस √7 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि √3 प्लस 7, इसी को उल्टा के लिख भी सकते हैं, 3 प्लस √7 यहाँ पर आंसर मिल गया। तो इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए समझने में, आप हमें कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एक हिसाब हम देते हैं इसी टाइप का बनाने के लिए, एक हिसाब देते हैं इस टाइप का बनाने के लिए,
और उसको जो है जो बना कर दिखेगा वो हिसाब को, वो उसके लिए जो है 1 केजी रसगुल्ला फिक्स है, ठीक है ना। 1 केजी रसगुल्ला देंगे जो आंसर बताएगा, तो वो हिसाब हम लिखते हैं जल्द ही। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको रेजर करके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना है, इसको लिख लेना है, ठीक। चलिए यहाँ पर वो हिसाब लिखते हैं। यहाँ पर ये HW में है, इसको बनाकर हमको दिखाना होगा। तो सबसे पहले जो है रूट अंडर दिया है, यहाँ पर रूट अंडर में कितना दे दिया है, -√3 है, फिर प्लस में है, फिर रूट अंडर में किया गया है, फिर 3 दिया है, फिर +8 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर रूट अंडर 3 दिया है। इस तरह से दिया गया है। रूट अंडर 3 √3 + 8, यहाँ 7 है। यहाँ भी रूट अंडर कितना है, रूट अंडर जो है 7 + 4 रूट अंडर 3 दिया है, रूट अंडर 3 दे दिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम देते हैं, ऑप्शन 1 नंबर में 2, बी नंबर में 3, सी नंबर में 4 और डी नंबर में सभी, और मतलब सभी। तो इसमें जो है सॉल्व करके दिखाना है कौन आंसर क्या होगा, तो इसको सॉल्व करके दिखाना है। जो इस हिसाब को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दे दिया आंसर सही जवाब, तो उसके लिए जो है 1 केजी रसगुल्ला फिक्स है, उसको हम घर तक पहुंचा देंगे जाकर। सिर्फ कमेंट बॉक्स में इसको बनाकर जो है इसका आंसर टाइप कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए अगले टाइप में मिलते हैं। नहीं तो अभी बनाइए, समय देते हैं 1 मिनट का, इसको बनाइए, दीजिए नहीं तो कमेंट बॉक्स में आंसर, नहीं तो इसको बनाकर जो है कमेंट बॉक्स में आंसर क्या कर देना है, टाइप कर देना है। चलिए अगला टाइप टाइप 5 है। टाइप नंबर कितना है, 5 है टाइप नंबर। तो इस तरह के हिसाब भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें जैसे एग्जाम में देखते हैं हिसाब को ऐसे करके देखते हैं, तो क्या करते हैं कि अरे छोड़ दो इसको, ये बहुत जितना समय में इतना बने उतना हम दूसरा डील कर सकते हैं। क्या ऐसे में क्या हो जाएगा, एग्जाम में जो है कभी नंबर इंक्रीज होगा, नहीं होगा, क्योंकि हिसाबे जो मिला है हमको बनाने के लिए वो छोड़ ही दिए, तो नंबर कैसे इंक्रीज होगा। तो इस कैसे इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले इसको कैसे बनाना है वो जानते हैं। बनाने के लिए कितना लड़का इसे तो ऊपर से ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से अगर हिसाब आते हैं तो ऊपर से नहीं, इसको नीचे सॉल्व करना है, ठीक है ना, तब बनेगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस तरह हिसाब आते इसको कैसे बनाते हैं। पहले नीचे से बनाना, नीचे में क्या है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या है, एक भिन्न का जोड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ करते हैं 5 होगा, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ इसका मान कितना होगा, यहाँ पर करते हैं जैसे 1 + 4/5 का मतलब क्या हुआ, 5 का 5 है, 5 4 9, यानी 9/5 होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे तोड़ते हैं 5 9/5 आता है, तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, 9/5 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 9 इसका मान निकला 9/5 निकला, ठीक है ना। यहाँ पे निकाले हैं 5 5 4 9/5 हुआ, यहाँ निकाले हैं। तो नीचे से करना है इसको, तो क्या है 3 भागा 9/5, 9/5 है, 3/9/5 है। तो ऊपर जैसे जाएगा ये, जैसे 9/5 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा अब, जैसे यहाँ पे इसको यहाँ पर फिर लिखते हैं, यहाँ पर पोस्टमार्टम करते हैं कैसे, 1 + 3 यहाँ क्या आया नीचा में 9/5 है, तो ये 9/5 क्या हो जाएगा 1 + 5 ऊपर चल जाएगा, 3 × 5 ऊपर जाएगा, और 9 तो नीचे रह जाएगा, 9 नीचे रहेगा। तो इसको कैसे करना है, कैसे करना है, 9 5 या 15, 15/9 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया, ये पूरे का मान, ये पूरे का मान कितना हो गया, 5 या 15। यहाँ इसको तोड़ेंगे कितना होगा, 1 + 5 या 15/9 हुआ, और 9 यहाँ पर करेंगे 9 15 9 15 5 20 4 24 हुआ, कितना हुआ 24 हो गया, 24/9 आ गया। तो इसका मान पूरे का कितना आया, 24/9 आया। कोई दिक्कत इसमें वाली बात नहीं। पहले इसका वैल्यू निकाले, पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नीचे से प्लस इसका वैल्यू निकाले 9/5 है। जब यहाँ पर निकाले हैं, यहाँ पर निकाले हैं ना, जब 9/5 है, फिर कितना 1 + 3/9/5 आएगा, 1 + 3/9/5 आएगा। फिर इसको जब तोड़ेंगे 1 प्लस तो रहेगा ही, तो 5 ऊपर चल जाएगा, 5 ऊपर चल गया, 9 नीचे में रह जाएगा, ऊपर जाएगा गुणम ना होगा, ऊपर जाएगा तो नहीं गुणम होगा। तो क्या होगा यहाँ पर 1 + 5 या 15/9 आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, 9 आएगा। अब क्या करते हैं कि जैसे इसको जोड़ते 9 और 1 को जोड़ते, 9 और इतना 9 इसको तोड़ेंगे, 9 का 9 15 9 कितना होगा, 15 9 कितना होगा 24 होगा, 24/9 हो जाएगा। अब इसका पूरे का मान निकाले, यहाँ पर पूरे का मान निकाले, यहाँ पर निकाले पूरे का मान कितना
24/9 निकला। अब फिर यहाँ पर क्या है कि 24/9 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 ऊपर चल जाएगा क्योंकि इसमें भागा है 24/9 है। फिर जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 9/24 हो जाएगा, 9/24 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर तोड़ते हैं पहले, नहीं तो यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर करते हैं। 1 + 2/24/9 आया, इसके नीचे में क्या हुआ 24/9, 24/9 आया। फिर ऊपर जाएगा 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 2 × 9 ऊपर चल गया, 24 नीचे रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 + 9 × 18 हुआ बटा 24। फिर क्या हुआ, 24 + 18 जोड़ेंगे, कितना होगा, 24 18 जोड़ेंगे 8 8 4 12 का 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4, 42/24 आया, 42/24 हुआ। तो इसको काटते हैं, इसको काटते हैं कितना, 7 से काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 × 7 = 42 हुआ, 6 × 4 = 24 हुआ, 6 × 7 = 42, 6 × 4 = 24, यानी कि 4/7/4 आया, 7/4 में कटा। तो इसका सही ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ ए नंबर का 7/4 मिल गया, ठीक है ना। अगर इस तरह से हिसाब आएगा तो इसी तरह इसको खोपड़ी में छेद करना, इस तरह के हिसाब, इसको छोड़ कर नहीं जाना है। तो ये तो प्रैक्टिस हम करवाते हैं 5-6 हिसाब देकर, तो कैसे बनते हैं, तो चलिए, तो फर्स्ट हिसाब था, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया तो दिक्कत तो नो लिख कर भेजना है, ग्रुप कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किए, पहले नीचे वाला का वैल्यू निकाले तो कितना हुआ, 9/5 हुआ। फिर ये ऊपर चल गया 5 से 15/9, ऐसे करना। इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इतना इसका 9/5 हुआ, 5 ऊपर गया तो 15/9 आएगा, 15/5 15/9 आएगा, 9 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 24/9 आएगा, फिर ऊपर जाएगा 9, ऐसे करके तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कैसे तुरंत डायरेक्ट रूप से करेंगे, तो डायरेक्ट तो लॉन्ग रूप से किए, तो डायरेक्ट रूप से इधर करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, इस सेकंड वाला ऐसे इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका मान निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर है 4 है, 4 और ये 2 को जोड़ेंगे, 4 2 8 8 1 9 बटा, इसका मान कितना है, 4 2 8 1 9/4 आएगा, कोई दिक्कत इसमें वाली बात नहीं है। फिर क्या आएगा, जैसे ये भागा में था, फिर ऊपर चल जाएगा 4, यहाँ क्या होगा 4/9 आ जाएगा, कोई दिक्कत समझने में, कैसे किए, इसका मान निकाले, 4 2 8 हुआ, 8 1 9/4 हुआ, ये जैसे भागा में है यहाँ पर, तो ऊपर जाएगा क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो 4/9 आ जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 4/9 आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पर निकाल, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर 3 + 1 × 4/9 है, यही ना है नीचा में इसका पूरे का। तो यहाँ पर इसका निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या 3 + है 4/9 आ जाएगा, फिर 9 × 27 + 4 कितना होगा 31/9 हो जाएगा, 27 9 × 27 4, 27 3 10 1 31 31/9 आ जाएगा। इसका पूरे वैल्यू कितना आया यहाँ पर 31/9 आया, ये पूरे का मान कितना आया 31/9 आया। अब यहाँ पर क्या है, अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी 1 + 1 बटा, यहाँ इसके नीचे में क्या आया 31/9 आया, 31/9 आया। अब फिर इसी तरह करना है, 1 + फिर 9 ऊपर चल जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 9 ऊपर जाएगा, यानी कि 1 + 9 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 × 9/31 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका निकालेंगे 1 + 9/31, अब इसका जोड़ेंगे 31 + 9 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40/31 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे तोड़ते इस तरह, पहले इसका मान निकाले, तब इसका मान निकाले, तब ये पूरे का मान निकाल रहे हैं। जब पूरे का मान निकाल रहे हैं तो कितना हुआ 40/9 31 हुआ, 40/31 हुआ। तो अब क्या बचेगा, इसका नीचे में यहाँ कितना आ गया, नीचे में आ गया 40/31 आ गया, कोई दिक्कत इसमें वाली बात नहीं। अब फिर इसको 31 को ऊपर भेजेंगे, अब इसका पूरे का वैल्यू निकालना पड़ेगा। पूरे क्या है अब 4 - 5/40/31 यही ना है, तो इसका पहले वैल्यू निकाल 4 - 5 × 30 ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो नीचे में कितना 40 बचेगा, 40 बचेगा। और यहाँ पर काट भी सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, यहाँ पर काटेंगे तो कैसे काटेंगे, तो 5 × 5 8 5 40 कट गया, क्यों गुना में था। अब क्या यहाँ बचा 4 - 31/8 बचा। अब इसका मान निकाले 8 × 32 32 - 31/8 बचा, यहाँ कितना बचा 1/8, 1/8 आंसर निकला। 1/8 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन ऐसे मारेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत है समझने वाले, तो इसमें कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना आएगा कि सर यहाँ पर नहीं समझे, तो इसको फिर से रिवीज का फिर से कीजिए, फिर से बताइए, फिर दूसरा वीडियो बना देंगे, इसमें कोई वाली बात नहीं है। 10 गो प्रैक्टिस करवा देंगे फिर हिसाब को।
तो सबसे पहले क्या किए, पहले इसका मान निकाले, इतना निकला, फिर ई चल गया ऊपर 4/9 आ गया, फिर इसका मान निकाले, फिर ई 9 ऊपर चल गया इतना, फिर इसका मान फिर ऊपर चल गया, ऐसे निकालते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लॉन्ग में बता रहे हैं, प्रैक्टिस करना है 2-4 बार, 5-6 गो प्रैक्टिस अभी ही करवाते हैं, और प्रैक्टिस घर में भी करना है तो तुरंत बनेगा हिसाब, ठीक है ना। तो अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब है यहाँ पर 3 नंबर है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कैसे लॉजिक लगाते, थोड़ा माइंड को क्या करना है, दोहराना है। कैसे दोहराना है, तो चलिए इसमें करते हैं। तो ये तो दोनों तो लॉन्ग टाइप से बताए हैं, तो इसको कैसे हम देख कर ही आंसर बोलेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर 3/4 है, तो इसका मान 4 ऊपर जाएगा। जब 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे में रहेगा, 4 ऊपर चल गया यहाँ पर, इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 + 4 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर 4 ऊपर जाएगा तो 1 × 4/3 होगा कि ना। 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना होगा, 4/3 × 9, 9 × 4 = 13, 13 कितना होगा, 3 बचेगा, यानी 3 हुआ, 3 × 9 = 4, 13/3 हो गया, ठीक है ना। इतना आ गया इसका मान। इसका मान कितना हुआ, 13/3 आ गया। कोई दिक्कत हो, कोई इसमें दिक्कत है यहाँ तो में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्यों क्या किया इसमें, 3 तो है, 4 ऊपर चल गया, 4 ऊपर चल गया, 4 ऊपर आया, इतना आया, गुना में हो गया, 4 यहाँ 13 आया, 4/3 आया, 3 × 9 हुआ, 9 × 4 13/3 आ गया, ठीक है ना। इसका मान इसका मान कितना हुआ, 13/3 आ गया। अब क्या करते हैं, इसके नीचे में आया 13/3, अब फिर ऊपर जाएगा ये 3, इसके नीचे में क्या बचा, 3 + 1/3 या 3 ऊपर फिर चल जाएगा, 1/13/3 आया ना, फिर 3 ऊपर चल जाएगा, 3 + 3 ऊपर जाएगा, 3 × 1 3 होगा, 3/13 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, 13 × 39, 39 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 39 × 3 42 हो जाएगा, 42/13 आएगा, 42/13 आ गया। तो इसका पूरे का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर पूरे का वैल्यू आया 42/13 आ गया, 42 कितना आ गया, ये पूरे वैल्यू यहाँ पर आया 42/13 आ गया। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर 1/42/13 आया, फिर ये 13 ऊपर चल जाएगा, आप पूरे वैल्यू निकालते हैं, 1/42/13 आया, 13 ऊपर जाएगा कितना है, 13/42 हो जाएगा, यहाँ 42 लिखाएगा, 13/42 हो जाएगा। 13/42 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन ऐसे मार देंगे। कितना इजी है सोल्व करने में, बस नीचे से इसको सोल्व करें, नीचे सोल्व करते 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 निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आए इस तरह के हिसाब, इसको दोहरा के मारना है, दोहरा के शिकार करना है, कैसे नहीं बनेगा, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके आना है अगर इस तरह के हिसाब जब पूछ दिया तो, ठीक है ना। तो कहते हैं मेहनत करने वाले को, कोशिश करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले क्या करते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। तो हर समय मेहनत करते रहें और प्रैक्टिस करना नहीं भूले। बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हैबिट बन जाता है किसी चीज़ को करने में। अगर हैबिट बन गया तो दुनिया का कोई भी ताकत जो है ना उस चीज़ में आपको हरा नहीं सकता, जिस चीज़ में आपका हैबिट बन चुका है। तो हर समय जो है प्रैक्टिस करते रहे और हैबिट बनाए, ठीक है ना। तो चलिए चौथा प्रैक्टिस करवाते हैं। चौथा नंबर का हिसाब यहाँ पर है, यहाँ पर इसको 4 नंबर का करना चाहिए हमको, 4 नंबर हिसाब, ठीक है ना। इसको कैसे सोल्व करना है तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम भी एक बार और करा देते हैं, ठीक है ना। इसको करते हैं क्या है, अगर इसका मान पहले निकालते, इसका मान निकालते, इसके नीचे में जो है, इसके नीचे में क्या, 11 चौक 44 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 11 चौक 44, 44 में से 10 घटेगा कितना बचेगा, 34 बचेगा, 34 बचेगा। 44 में से 11 चौक 44 हुआ ना, 44 में से 10 चल गया, कितना बचे, 34 ना बचेगा, 34 में 11 लिखेंगे। अब फिर यहाँ 7/34 यहाँ कितना हुआ, यहाँ पर कर दे इसका पोस्ट बोला 7 कितना हुआ, 34 इसके नीचे हम 34/11 हो। अब फिर ये क्या होगा, 4 + 11 ऊपर चल जाएगा, 7 × 11/34 बचेगा। अब क्या 7, अब यहाँ पर कितना निकला, 4 + 11 7 77, 77/34 हुआ। अब ये दोनों गुना करके इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, 34 × 4 करेंगे, 34 × 4 × 16 का 6, 4 × 12 1 13 हुआ, 136 हुआ, 4 × 16 6, 4 × 12 1 13 हो गया, 136 + 77 जोड़ना /34। अब जोड़ कर यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसका वैल्यू निकालना है, ये पूरे वैल्यू आप निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं कितना, 7 7 6 13 का 3 आ गया, 7 6 यहाँ पर लिख देते हैं फाइनली रूप से, 7 6 13 का 3, 7 3 10, 1 11 1 1 1 2, यानी 213/34 रह गया। यहाँ पर कितना बचा, 5 के नीचे में हो गया 213/34, यहाँ कितना हो 213/34 आ गया। यानी कि इसके नीचे आप इसका पूरे का निकालते हैं, पूरे कैसे निकालेंगे, पूरे का 5 बटा जो है
5/213 बटा कितना आया 34 ना आया, तो ऊपर चल जाएगा 34, 5 गुना 34 ऊपर गया बटा 213। अब लिखेंगे 5 5 चौका, यहाँ पर करते हैं 5 5 चौका 20 के 0 हो गया, 5 चौका 20 के 0, 5 या 15 2 17, 170 बटा कितना हुआ 213, 170 बटा 213 आ गया। कैसे किए, नीचे से सोल्व करते हैं, इसका पूरा मान कितना निकला 170 बटा 213, तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऐसे मार देंगे, ठीक है ना। इस तरह से अगर हिसाब आ गया तो उसको छोड़ना है, दोहरा दोहरा के मारना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है बार बार इस तरह के हिसाब को, तब ये क्या हुआ कॉन्सेप्ट बनेगा, तब इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है, इसमें अगला हिसाब इसी तरह देते हैं बनाने के लिए, अभी तुरंत देते हैं, इसको बनाकर जो हमको कमेंट बॉक्स में डालना है आंसर इसका, ठीक है ना। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर जिसका सही मिलेगा उसको 1 केजी रसगुल्ला हम उसके घर पर जाकर पहुंचाएंगे। जिस बंदे का आंसर अगर मिल गया तो उसको 1 केजी रसगुल्ला मेरे तरफ से, ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में देना है आंसर इसका, ठीक। चलिए इसमें देना है, लिखते हैं हिसाब यहाँ पर, इसको रेजर, इसमें कोई दिक्कत ना है, इसीलिए इसको क्या करते हैं घटाते हैं। चलिए एक हिसाब लिखते हैं इस पर। चलिए ये जो है अभी बना के दिखाना है, CW हुआ, ये अभी बना के दिखाना है। कैसे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है बराबर x प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1/4, इसको अभी बना दिखाना। और इसका हम ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं, ऑप्शन लिखते हैं 18/17 लिखते हैं, बी नंबर में 21/17 लिखते हैं, सी नंबर में 13/17 लिखते हैं, और डी नंबर में जो है 12/17 लिखते हैं। इस तरह के हिसाब अभी बना दिखाना, क्योंकि CW लिखे हैं। इसको बनाओ, 1 मिनट का समय देते हैं, ठीक है। तो इसका बनाकर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए बनाइए, अभी हम भी बनाते हैं। चलिए पहले क्या करना है, पहले हम बताएं रूल कि इस तरह का अगर हिसाब पूछते हैं तो इसको नीचे सोल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि चरछर हिसाब हम क्या किए, प्रैक्टिस करवाए अभी तुरंत। तो इस तरह के हिसाब पूछते हैं, इसको नीचे सोल्व करना है। तो नीचे से कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि नीचे सोल्व करना, पहले इसका मान निकालते हैं। इसका मान देख कर ही निकालना है। कैसे, इसका मान जो है कैसे करना है, तो 4 तिया 12 हो गया, 12 में 1 जोड़ेंगे 13/4 हो गया। इसका मान कितना हुआ 13/4 हो गया, कोई दिक्कत वाली ना, 4 ते 12 1 13/4 हो गया। अब फिर जब 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना में आएगा, गुना में आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा 13 नीचा में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अच्छा से भाई लिखने दो थोड़ा सा, ठीक है ना। ये 100 साल पहले का मेरा ये राइटिंग है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे ना। तो इस तरह से 2 3 का टांग हाथ टूट जाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100 साल पहले का राइटिंग ऐसे लिखते थे, ठीक है ना। वही राइटिंग अभी भी लिखते हैं। चलिए सोल्व करते हैं, बहुत हो गया गप्पा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से इसका मान निकला 13/4, फिर 4 ऊपर जाएगा, क्यों भगा ना है, 4 ऊपर 13 नीचा आ गया। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, फिर आएगा 4 गुना, इसका पूरे का मान पहले निकालते हैं, 1 प्लस आ गया, 1 प्लस 4 गुना 1, 4/13 आ गया। इसको फिर सोल्व करें, 13 4 कितना होगा 17, 17/13 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। कितना आया 17/13। तो अब क्या होगा, इसका मान आया, ये पूरे का मान आया 17/13, ठीक है ना। पूरे का मान कितना हुआ 17/13 आ गया। अब फिर यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 2 बराबर x प्लस 1/17/13 बचा है, 17/13 हुआ। अब फिर निकालते 2 प्लस x, अब 13 ऊपर जाएगा, 13 ऊपर 13 गुना 1 13 होगा, 13/17 हो जाएगा, क्योंकि 13 ऊपर चल गया, उलट गया, 13 ऊपर चल गया, ऊपर आ गया, 13 गुना 1 13/17 है। इसमें यहाँ तो कोई समझने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होने हैं। तो इस तरह के हिसाब को कैसे दोहराते हैं, चलिए देखिए दोहर रहा है हिसाब। अब क्या करेंगे, आप x का मानना चाहिए तो इस बंदे को जो उठाकर इस साइड कर देंगे। जब इस साइड करेंगे तो क्या होगा, जब ये प्लस में है इधर तो ये आएगा माइनस में, ठीक है ना। जब इक्वल के इस साइड आता है तो प्लस में रहता है, तो इस तरह से मेहनत में। तो वैसे करते हैं, तो इसको 2 है, इधर प्लस है, इधर माइनस में आएगा, 13/17 बराबर इधर क्या होगा x। अब इसको सोल्व करते हैं, 13 दूना ना 17 ना है, यहाँ पर 17 17 दूना 34, 34 माइनस 13 कितना होगा 17 हो जाएगा बराबर x। अब क्या लेंगे, 34 में 13 घटाएंगे, 1 निकला, 4 में से 1 निकला, फिर यहाँ कितना 24, 24
अरे 24 नहीं, 4 में से 1 गया, 1 क्या बचा, फिर 3 में से 1 गया 21, 21/17 हुआ, यानी x का मान कितना निकला, 21/17 निकला। देखिए 21/17 कहाँ पर है, ए नंबर में तो नहीं है, बी नंबर में है, तो बी नंबर को देखेंगे नहीं, ऐसे मार देंगे, आंसर मिल गया, देखेंगे बी नंबर मिला 21/17, मार दिए, 1 नंबर बढ़ गया मेरा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस तरह से इजी हिसाब है, इसको डायरेक्ट देखेंगे मारेंगे छक्का, ठीक है ना। वैसे कहते ना कि एक गाना जो निकला हुआ है कि शादी में जरूर आना, उसमें क्या है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, जो ठुकराया है प्यार उसको इंतकाम दिखा ही देना है, चाहे ऐसे दिखाए, चाहे एग्जाम पास कर दिखाए, या क्या करे, जॉब लेकर दिखाए, तो दिखाना है, ठीक है ना। प्यार का बदला लेना है कि नहीं, तो लेना है, तो इस तरह से हिसाब पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्यार का बदला लेना है जो तुम्हें ठुकराया है, ठीक है ना, तो दोहरा दोहरा कर उसका शिकार करेंगे, इस तरह हिसाब आया तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इस तरह से एक और हिसाब देते हैं, इसको जो है क्या करना है, इसको बनाना है अभी जस्ट तुरंत। तो पहला लास्ट हिसाब है, इसको और एक करवा देते हैं, ठीक है ना। ये इस हिसाब का जो है दूसरा नंबर का है, इसको क्या हुआ, HW कर देते हैं, इसको बनाकर जो है कमेंट बॉक्स में डालना है इसका आंसर, ठीक। गुना है 2/3/2 का है 5/6 है, भागा है 1 इंटीजर 1/4 है, क्या है, बराबर वाट। इसका मान निकालना है, इसका ऑप्शन यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका ऑप्शन है यहाँ पर 6, बी नंबर में 8 और सी नंबर में है 4 और डी नंबर में है 2। तो इस तरह से इसका आंसर निकालना है। जो इस हिसाब को सॉल्व करके आंसर दे देगा कमेंट बॉक्स में, उसके लिए क्या मेरे तरफ से एक शानदार सा एक गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है कि कमेंट बॉक्स में हम 1 kg रसगुल्ला गिफ्ट करवा देते हैं, ठीक है ना। जो बनाया आंसर वो कमेंट बॉक्स से 1 kg रसगुल्ला लेकर चल जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो है जितना भी इस टाइप में हिसाब बताए, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले क्या करना है, तो हमको कमेंट करना है कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, इससे फिर से रिवाइज करिए, फिर से रिकॉल कीजिए, फिर से हम रिकॉल कर देंगे, फिर से प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है ना। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो कहते हैं मुकाबला जब भी करो तो शेर की झुंडों से करो, ना कि गिद्धरों की झुंड से। किस तरह से मुकाबला करना है शेर की झुंड से, किस तरह से शेर बनना है, तो इस तरह से हिसाब को सॉल्व करना है। इस तरह से जो हिसाब सॉल्व किया तो वही भाई शेर बनेगा, और थोड़े बन सकता है शेर, कोई नहीं बन सकता है। जो इस तरह के हिसाब को खोपड़ी में छेद करना वही शेर बनेगा, ठीक है ना। पिता को फिक्र को क्या करना है, फक्र में बदलना है। तो इस तरह से जॉब लेकर दिखाना पड़ेगा, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करना है, तब इंतकाम मिलेगा आपको, तब आप क्या कर सकते हैं, चैन से नींद ले सकते हैं। तो इतना ही आज। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, कुछ जो है मैथ का हम इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखाने के लिए जा रहे हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में काम आएंगे और काम आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के फार्मूले पर जो है जो भी हिसाब पूछेगा तो उस हिसाब को हम दोहरा के मारेंगे। तो फार्मूला क्या है, तो चलिए फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है पहला फार्मूला, मेन इसको VVI कर लेना ये फार्मूला का, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में फार्मूला छोटा मोटा हिसाब पूछते हैं, लेकिन देख कर ही हम छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसको दोहरा मारना है इस फार्मूला पर जब आ गया तो कैसे, सबसे पहले रहेगा x + 1/x = y रहेगा, दिया रहेगा x + 1/x = y दिया रहेगा। तो इसको कैसे, इसका फार्मूला आता है, अगर x² + 1/x² का वैल्यू पूछेगा, अगर x + 1/x = y दिया रहेगा, ठीक है ना। अगर वैल्यू दे मांगेगा x² + 1/x² का वैल्यू मांगेगा, तो कैसे निकालना है, तो इस पर बैठा देना y² - 2, जैसे बैठाएंगे तैसे आंसर निकल जाएगा। तो अगर मांगेगा कि x + 1/x = y दिया रहेगा, अगर कहेगा x ⁴ + 1/x⁴ का मान निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, जानेंगे तब ना। तो इसके लिए इसको शॉर्ट में याद रखना, y² - 2 का होल स्क्वायर, फिर -2 का होल स्क्वायर, इसको याद रखना, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मांगेगा कि x + 1/x = y दिया रहेगा, अगर कहेगा x⁴ + 1/x⁴ का मान चाहिए हमको, क्या होगा इसका मान, तब तो यहाँ तो क्या होगा, लाल बत्ती तो गुम हो जाएगा। तो इसको फिर से जलाना है, कैसे, तो इसका लिखना है कि y² - 2 का होल स्क्वायर, फिर -2 देना है, फिर पूरे का होल स्क्वायर -2 लिखना है,
ठीक है ना। तो इस पर बैठा निकल जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पहला बात x प्लस 1/x बराबर y दिया रहेगा, तो इसको जो है x स्क्वायर मांगेगा तो इस पर y स्क्वायर माइनस 2 करना है, फिर 4 का करना है, इस पर पूरे होल स्क्वायर माइनस 2 करना है, फिर 8 का मांगेगा तो इसके पूरे का होल स्क्वायर करके माइनस 2 कर देना, निकल गया। इसे याद करना ट्रिक बैठाकर। तो सेकंड तरह से जो है सेकंड दूसरा नंबर में हिसाब पूछता है, इस पर भी पूछता है। अगर x, ये तो प्लस वाला तो ये माइनस वाला है, तो अगर x माइनस 1/x बराबर अगर 1 दे दिया, अगर x माइनस 1/x बराबर y दे दिया तो कैसे करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान मांगेगा तो y स्क्वायर प्लस 2 करना है। यह नहीं कि उल्टा फिर नहीं करना, फार्मूला को ये याद रखना है कैसे बनता है। यहाँ पर क्या था, x प्लस 1/x बराबर y था, तब कि x स्क्वायर प्लस 1/x y स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर माइनस कर दिया, x माइनस 1/x बराबर y दे दिया है, तो कहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान चाहिए, तो क्या करो y स्क्वायर प्लस 2 कर देना, निकल गया। ठीक है ना। ये अगर मांगेगा x पर माइनस 1/x बराबर दिया रहेगा, अगर x पर पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान मांगेगा तो जो इस दिया है इस पर होल स्क्वायर करके माइनस 2 कर देना है। जो इसका दिया इसमें पूरा का होल स्क्वायर करके माइनस क्या किया 2 कर दिए, यानी y स्क्वायर प्लस 2 दिया है ये वाला, इस पर होल स्क्वायर करके माइनस 2 कर दिया, निकल गया। x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का निकल गया। अगर मांगेगा नहीं हमको चाहिए x पर पावर 8 प्लस 1/x पर पावर 8 का मान चाहिए, इसका कहेगा तो क्या करना, इसका पूरे का होल कर देना है, इन्हें माइनस 2 कर देना, निकल गया। सिंपल सा। कैसे, जो था जो यहाँ पर लिखा है वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर होल स्क्वायर करके माइनस 2 किया, निकल गया। यानी कि y स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, पूरे का होल स्क्वायर किया है तब माइनस 2 किया है, निकल जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से अगर पूछेगा तो दौड़ा के मारना वो हिसाब को। चलिए अगला है तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है क्या है, x पर पावर 1/x बराबर x पर पावर ना x प्लस 1/x बराबर 1 y दे देगा, x प्लस 1/x बराबर y दे देगा, तो मांगेगा x माइनस 1/x बराबर x माइनस 1/x बराबर क्या मांगेगा, तो रूट अंडर y स्क्वायर माइनस 4 का बैठा निकाल देना है। क्या रहेगा, x पर पावर x प्लस 1/x बराबर y देगा, तो क्या कहेगा x माइनस 1/x बराबर मांगेगा, x माइनस 1/x बराबर मांगेगा तो क्या करना हो, रूट अंदर करना है, y स्क्वायर माइनस 4 कर देना, निकल गया। और चौथा नंबर कहेगा x पर पावर x माइनस 1/x बराबर y, तो कहेगा x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 4 कर देना, निकल जाएगा। लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, ये बात याद रखना है। 5 नंबर में है x प्लस 1/x बराबर y दिया रहेगा, x प्लस 1/x बराबर y दिया रहेगा, तो क्या कहेंगे x पर पावर 3 प्लस 1/x पर पावर 3 मांगेगा, यानी कि x प्लस 1/x बराबर y दिया रहेगा, तो कहेगा x पर पावर 3 प्लस 1/x पर पावर 3 का मान चाहिए, तो क्या करना है y 3 माइनस 3y कर देना है, y का 3 करना, y पर पावर 3 माइनस 3y कर देना, निकल गया। किसका, x पर x क्यू प्लस 1/x क्यू का मान निकल गया, ऐसे निकालना। ठीक है ना। अगर करना है तो क्या, x माइनस 1/x बराबर y दिया रहेगा, x माइनस 1/x बराबर y दिया रहेगा, कहेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान चाहिए, तो क्या होगा y क्यूब प्लस 3y कर देना, निकल जाएगा। ये क्या है, कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा है, लेकिन इसको याद रखेंगे ना हो जाएगा याद। ठीक है ना। छठा है, 7वां नंबर पूछेगा x प्लस 1/x बराबर 2, तो x का मान चाहिए, ये तो सिंपल वाली बात है भैया। क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर 2, तो x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर x प्लस 1/x बराबर माइनस 2 देगा तो x बराबर क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा। अगर कहेगा कि x प्लस 1/x बराबर 1, तो x क्यू का मान मांगेगा, तो x क्यू बराबर माइनस 1 कर देना है। ठीक है ना, निकल गया। अगर दिया रहेगा x प्लस 1/x x स्क्वायर बराबर 1, तो x क्यू का मान क्या होगा, माइनस 1 कर देना, निकल गया। ठीक है ना। यानी कि सेम ये दोनों का इसी पर स्क्वायर कर दिए, निकल गया। ठीक है, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहेगा x प्लस 1/x बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या दे देगा, यहाँ पर 3 दे देगा। ठीक है ना। तो x क्यू बराबर कितना निकलेगा, माइनस 1 कर देगा, निकल गया। ठीक। अगर कहेगा x प्लस 1/x बराबर y, तो रूट अंडर इसका मान मांगेगा, रूट अंडर x प्लस 1/, रूट अंडर x का मान मांगेगा, तो बराबर क्या करना है, यहाँ पर रूट अंडर y प्लस 2 है, यहाँ पर कर देना है। ठीक है ना। इस तरह से अगर हिसाब मांगेंगे तो इस तरह से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसीलिए जो है आज जितना भी हम फार्मूला बताए, इसको जो एक मंत्र की तरह याद कर लेना है। जैसे मंत्र नहीं रखते हैं,
मंत्र जैसे रट्टा मार कर रखते हैं, ठीक है ना, कविता रट्टा मार कर रखते हैं, इस तरह से इसको भी याद रखना है। जैसे गाना, मंत्र कविता छोड़ो भाई, गाना जैसे याद रखते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इसी तरह इसको भी याद रखना है कि तुमने अगर याद नहीं रहा तो फिर से मेरा चल जाएगा नैया, क्या होगा, डूब जाएगा फिर समुद्र में। तो इस तरह से इसको भी याद रखना है, कैसे बनता है, कैसे सोल्व करना है, तो करना है, ठीक है ना। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।